आज सवेरे से मैं ये सभी लोगों को देख रहा हूँ तो मुझे इतना ताज्जुब हो रहा है कि इतने बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। एक 22 साल के लड़के को आपने क्या बना दिया। मतलब आज इस बात का ताज्जुब हो रहा है। ये मेरी स्टेशनरी की दुकान है, हम हमीरपुर बुंदेलखंड यूपी से आते हैं और आप बांदा से। अरे सर, तो वहाँ पे मेरी स्टेशनरी की दुकान में ये लड़का 8 बजे से 2 बजे तक बैठता था और धट्टी लगाए रहता था और पढ़ता रहता था। और मैं पूछता था कि ये क्या पढ़ रहे हो, तो सौरभ सर दिखाई देते थे, मैडम दिखाई देती थी और वो दाढ़ी वाले सर, उनका मैं नाम नहीं जानता हूँ। तो मैंने कहा यार ये तुम एक तरफ से सुनते हो, कुछ कहते नहीं हो। बोले कहना नहीं पड़ता है, वो हम लिख के बोल देते हैं जो भी हमें दिक्कत होती है। हमने कहा यार ये कैसी पढ़ाई कर रहे हो ऑनलाइन। मैं इसको इसलिए नहीं भेजना चाहता था बाहर क्योंकि बहुत सीधा है, कुछ बोलता नहीं है। और इसका छोटा भाई जो है वो 1 साल छोटा है, मृदुल अग्रवाल नाम है, उसको मैं BA LLB करा रहा हूँ क्योंकि वो चुप नहीं रहता और ये बोलता नहीं। तो मैं सोच रहा था कि इसको नौकरी मिल जाए, लेकिन गवर्नमेंट जॉब ऐसी मिलेगी हम लोगों को, जनरल लोगों को। ये तो आप लोगों ने कमाल कर दिया, मैं कितनी तारीफ करी हूँ आप लोगों की। और कोचिंग इसने 1 साल करी थी BSc फर्स्ट ईयर में। तो वो लोगों से मैंने बात करी कि इसको मजा नहीं आ रहा तो करे ऑफलाइन पढ़ाइए। तो मैंने कहा कानपुर जाएगा बर्बाद हो जाएगा, लड़कियों के चक्कर में ना फंस जाए। तो हम रेल का सफर कर रहे थे, ट्रेन का। मेरी ससुराल फतेहगढ़ फरुखाबाद है, तो हम और हमारी वाइफ जा रहे थे दोनों लोग। तो एक भैया मिल गए, उन्होंने कहा भैया आप बैंक के कोचिंग की बात पूछ रहे थे कुछ। हमने कहा हम लोग बात कर रहे थे। कह रहे थे लड़का आपका कितने साल का है। हमने कहा अभी तो 20 साल का है। कहने लगे अड्डा 247 में कराइए अगर आपको कराना हो, नहीं तो महिंद्रा से तो कभी नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ पे कोई आपके यहाँ रजत सर हैं, रजत सर, उनसे मेरी फ़ोन पे बात हुई। उन्होंने, रजत सर, हाँ, तो उनसे मेरी बात हुई और उन्होंने कहा कि आप हमारा महापैक ले लीजिए, बैंक का भी और किताबों का भी, ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। और मुझे समझ में नहीं आया कैसे इसने निकाल लिया। मतलब 13 जून को हम लोग तो समझ ही नहीं पा रहे थे, इनकी मम्मी को अभी तक ये विश्वास नहीं हो रहा है कि ये निकाल चुके हैं। वो ये कह रही कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी रुक जाएगा, अभी और रुक जाएगा, मेडिकल ना निकाल पाए। हमने कहा कोई बीमारी है नहीं है। उन्होंने कहा है कि वैसे कोई दिक्कत नहीं होगी। और सौरभ सर की क्या मैं बात कहूं, 10 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में मैं 6 बार भीगा। 10x10 का खपरेल था, उसमें चू रहे थे हम। 40-50 बच्चों के माता पिता खड़े हुए थे। सब लोग कह रहे थे कि चलो मंदिर चले जाएं, लेकिन हम लोग अपने अपने बच्चों की बात कर रहे थे, कोई जाने का मन ही नहीं कर रहा था। वहां से सबके चेहरे तो उदास निकल रहे थे, इनका चेहरा ये हंसते हुए आ रहे थे। और हमने कहा कर दिया काम लगता है। और रास्ते में सौरभ सर का फोन आया इनको। मैंने कहा किसका। बोले सौरभ सर का। आवाज वहां पे पुलिस सायरन की बहुत आ रही थी, तो हमने कहा बात कर लो। तो बात करी इन्होंने, सर ने जो भी पूछा हो। तो फिर मैंने इनसे कहा कि ये बताओ कि हम चल रहे हैं, बुलेट मैंने स्टार्ट करी। हमीरपुर से आए थे हम लोग, 65 किलोमीटर है, आप तो जानते ही है। तो हमने कहा अच्छा तुम जोड़ के बताओ कितने आ जाएंगे। भाई 62 कट ऑफ था तो तुम्हारे 92 आए प्रीलिम्स में। तो बोला 95 आ जाएंगे। तो 20 किलोमीटर में इलाहाबाद रोड में निकल गए कानपुर जाने की जगह, और फिर लौट के आए कानपुर। और ऐसी जगह से आए कि उल्टा आए हाईवे में। ये बोला क्या कर रहे हैं आप। अरे हमने कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार, तुम कैसे निकल गए SBI में। और सर ने एक बात कही थी कि रिश्तेदारों के कलेजे कैसे चिरते हैं, तो अभी मैंने हमीरपुर में सबको बताया नहीं है। अगर कहीं बता दूं तो इनकी मम्मी मुझे खा जाएंगी, करीब नजर बहुत लगती है। सर मुझे लग रहा है कि और वो बांके बिहारी की बहुत बड़ी भक्त है, हर महीने जाती है बांके बिहारी। तो सर ऐसा है कि अब की आपको गोवर्धन महाराज की ओर दर्शन करने जाना है। बिल्कुल बिल्कुल। और जब आप पहुंचे तो मुझे बता दीजिएगा, बढ़िया तरीके से दर्शन कराए जाएंगे आपको। जी जी। लेकिन अंकल आप इतना बढ़िया बोलते हैं, हम आपका एक अलग से महापैक का बैच बनाना चाहते हैं। नहीं, मैं योगी आदित्यनाथ युवा ब्रिगेड का नगर महामंत्री हूँ। मतलब आप राजनीति से जुड़े हुए हाँ, हैं? राजनीति से जुड़ा हुआ। मतलब आप मोदी जी के भक्त हैं क्या? योगी जी के। योगी जी के भक्त हैं, ओके। अब तुम बताओ तुम्हें कहाँ दर्शन करने हैं। नहीं
मैं भाई नतमस्तक है अंकल के सामने। हम लोग नहीं बोल पाएंगे ऐसे। लेकिन बस एक बात मैं जरूर कहूंगा, सर ने एक बात कही थी कि यहाँ के माता पिता लोगों से क्या कहना चाहते हैं। मैं इतना कहूंगा कि मुझे तो भरोसा था इसके ऊपर, लेकिन इसकी मम्मी को नहीं था, इसकी उम्र की वजह से। तो मैंने सौरभ सर का नंबर अभी लूंगा, सर का ले लिया है कि अगर जॉब में कोई दिक्कत आए तो बात तो कर सकता है, कुछ बोलना सिखा दीजिए। रिश्तेदारों को बता दिया है, उनकी कोई दिक्कत नहीं है। हमीरपुर में नहीं बताया है अभी। तो हमीरपुर में कैसे बताएंगे आप? ज्वाइनिंग के बाद, Joining जब 23 तारीख को ज्वाइनिंग हो जाएगी तब जो है ढोल पिटवा देंगे। अरे सर अंकल, मैं एक चीज और मैं पूछना चाहूंगा, आप पेरेंट्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जो पेरेंट्स हैं ना, बहुत बार क्या होता है ना, बच्चों से उनकी टू मच एक्सपेक्टेशन हो जाती है और वो बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं, और बहुत बार ऐसा होता है कि वो अपनी चीजें बच्चों पे थोपना शुरू कर देते हैं। आपका क्या सर मैंने भी ऐसा किया है, ये मुझसे बोलता नहीं था डर के मारे, मुझसे बोलता नहीं था। मैं घर आ जाता था तो सारा काम छोड़ देता था, बोलता नहीं था। इसका छोटा भाई बोल लेता था, ये नहीं बोलता था। तो ये मेरी भूल थी। अगर आज मैंने भरोसा किया है तो उसका मुझे फल मिला है। पूरा भरोसा करना चाहिए। अगर बच्चे अच्छे हैं, संस्कार अच्छे हैं तो कभी नहीं बिगड़ेंगे। मेरी ये भी हो सकता है गलत सोच होगी, कानपुर भेजूंगा तो बियर पिएगा, मोती झील घूमेगा, क्योंकि इसके अंदर वो गुण नहीं है। अब आगे आ जाए तो अलग बात है, लेकिन आएगा नहीं। अंकल वैसे मुझे लगता है कि छोटा वाला आप पे क्या होगा, ये मम्मी पे क्या होगा? ये भी हो सकता है, लेकिन वैसे मैं भी खाता पीता नहीं हूँ। मैं कह रहा हूँ माइक रख दे रहा हूँ मैं। हम लोग सब नतमस्तक है आपके आगे। एक फोटो खींच लो भाई। और अंकल जिस दिन ज्वाइनिंग उस दिन अपनी दुकान में कुछ % डिस्काउंट दे दीजिएगा बच्चों को। तो मैं कुछ कह रहा हूँ कि जिस दिन इसकी ज्वाइनिंग हो उस दिन थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिएगा पूरे हमीरपुर को, मतलब जो आएंगे बच्चे। पक्का ना? ढोल भी पिटवाऊंगा। मैं इसको अड्डा में लाइव करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। सुन लो हमीरपुर वालों।